A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I just hope आपका ये जो न्यू जर्नी है ये बहुत अच्छे से जा रहा होगा और you all are watching the video also on a regular basis. आप रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोस को देख रहे होंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या होती है मैंने पढ़ा। इवोल्यूशन कैसे हुआ साइकोलॉजी का ये भी पढ़ा। ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा हमने, क्या ब्रांचेस होते हैं, क्या फील्ड हैं। कुछ ब्रांचेस थे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया, उन ब्रांचेस को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो सम ऑफ द मोर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर लेफ्ट विच वी हैव टू डिस्कस। ब्रांचेस जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है साइकोलॉजी का। क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कि डील करता है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को। ठीक है, ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से डील करता है ये ब्रांच। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी। This branch of psychology deal with clinical field, and here we talk about the therapies, we discuss about the patient, the relationship between the therapist and the client, and purely clinical based formulation. Like here we discuss about different kind of disorder, the psychological disorder. We discuss about different kind of therapies. Okay, those therapies which help to solve those disorders को solve करने के लिए therapies हम लोग पढ़ते हैं इस फील्ड में। इसी से ही रिलेटेड एक अनदर फील्ड है साइकोलॉजी का जो कि है काउंसलिंग साइकोलॉजी। Counseling psychology is also one of the branch of psychology which deal with the counseling aspect. Counsel, the word counsel जो बना है इसका मतलब ही होता है to help. The word counsel means to help. किसकी हेल्प करना? लोगों की हेल्प करना। The word counsel means to help. Okay, so इसमें the counseling psychology is a field of psychology where the person deal with the मोटिवेशनल, इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। जो भी पर्सन की मोटिवेशनल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, हम उनसे डील करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सो इट वाज अ ग्रेट ब्रांच क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ऐसे हमने बहुत सारे साइकोलॉजी के फील्ड पढ़े ही थे। लाइक आई ऑल्सो डिस्कस विद यू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, neuropsychology, biological, industrial, I discuss with you developmental psychology, I discuss with you environmental psychology भी एक branch है psychology का। I discuss with you cultural psychology, cross cultural psychology, then I discuss with you clinical psychology as well as the counseling psychology। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो ऑलमोस्ट काफ़ी ब्रांचेस मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिए हैं। एक और ब्रांच है साइकोलॉजी का, वो है लीगल साइकोलॉजी। ठीक है, कौन सा ब्रांच है? लीगल साइकोलॉजी। लीगल यानी लॉ से रिलेटेड है ये ब्रांच। ठीक है, लीगल साइकोलॉजी जो है ये लॉ से रिलेटेड है ये ब्रांच। ठीक है, legal psychology is a branch of psychology which is related to the law, where you will find out the discussion about the policies, rules and regulation. The criminal psychology is also one of the branch which emerged from the legal psychology. इसी फील्ड से ही ये भी फील्ड इमर्ज होके आया है, that is known as criminal psychology. इसी से ही इमर्ज हुआ है ये criminal psychology. Which is related to the crimes and which discuss with the like the
psychological effect of the crimes and criminal people, how the things they are facing. सो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं. सो बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को. बहुत डिफरेंट ब्रांचेस हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये ब्रांचेस लर्न हो रहे होंगे या फिर आपने इन्हें समझ लिया होगा. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नेम. ओके, सो आई एम रबिंग द बोर्ड विद द होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा. ना कुछ एरिया में आज आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूँ. लेफ्ट साइड आपके बुक में, इन योर बुक एक टॉपिक है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क. ठीक है, इस टॉपिक को समझेंगे. क्या टॉपिक है? टॉपिक है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क. Topic is psychologist at work. Means what are the different professionals in the field of psychologist? Different professionals कौन कौन है psychologist में? ठीक है, ठीक है, psychologist at work. So different professionals होते हैं psychology के field में. जैसे सबसे पहला आता है देयर वाज समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द पीपल, जो आपको मालूम होना चाहिए. दैट ये टर्म मैं लिख रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और काउंसलिंग, सी ये आप इसी में ही रखो, मैं इसे रख कर रही हूँ. ये 3 टर्म्स ही आप रखो, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट. तीनों ही डिफरेंट होते हैं. साइकोलॉजिस्ट भी 2 तरीके के होते हैं, एक क्लिनिकल होते हैं और एक काउंसलिंग होते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये 2 होते हैं, क्लिनिकल और काउंसलिंग. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट डाउन. सो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो who deal with the something deal with the psychological problem of the person. Okay, mainly they deal with the disorders. जो मेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है पर्सन का, तो वो उससे डील करते हैं. काउंसलर जो होते हैं वो उतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील नहीं करते हैं. वो ज़्यादातर उनका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है वो मोटिवेशनल या इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. साइकोथेरेपिस्ट ये प्योरली थोड़ा सा थेरेपी में जाते हैं, जिससे ये डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज देते हैं. बहुत तरीके के थेरेपीज हैं जो कि आप पढ़ोगे व्हेन यू कम इनटू द क्लास 12. सो यू विल स्टडी इट इन डिटेल. आपको डिटेल में उसे पढ़ना है. बहुत तरीके के साइकोथेरेपिस्ट हैं होते हैं, जैसे कि या साइकोथेरेपीज बहुत तरीके की होती हैं, लाइक बायोमेडिकल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी. तो बहुत तरीके के थेरेपीज हैं. ठीक है, सो जो थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं. तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना, द इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. साइकोलॉजिस्ट दोज हु फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट.
नाउ आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया आप सभी को कि साइकोलॉजिस्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो टू टाइम, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्योरली क्लिनिकल एरियाज में होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। काउंसलर इज अ डिफरेंट थिंग, और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी आपको इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया, ठीक है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे प्योरली वर्क इन द फील्ड ऑफ, वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर प्रोफेशनलिज्म इज देयर, दैट इज अ साइकियाट्रिस्ट। ये भी आपको वर्ड सुनने को मिलेगा इस फील्ड में। सो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। सी, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो प्योरली साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका जर्नी भी साइंस का ही होता है, जैसे कि दे हैव डन BSc और MSc and after that means graduation or post graduation in science, and after that they can pursue the PhD or in psychology, and or they can go for the like PhD in psychology नहीं करते वे लोग PhD in psychiatry करते हैं, ठीक है। उनका जो एरिया रहता है वो साइकोलॉजिस्ट से डिफर रहता है। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ग्रेजुएशन किए BA MA, देन वो PhD करते हैं, तो PhD वो साइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डैट सिर्फ PhD करने से PhD इज नॉट एनफ, टू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट दे शुड हैव एन MPhil degree and that should be RCI recognized, और वो भी RCI रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, डैट मेड देम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाता है या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनाता है, ठीक है। सो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट यूजली बिलोंग टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड दे आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, बट साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट को अलाउ नहीं होता कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। साइकियाट्रिस्ट प्योरली साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और उनकी जो जर्नी होती है साइंस से होती है। जैसे वो MBBS थ्रू भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो BSc और MSc करें। MBBS करके जब MD किया जाता है तो MD, बहुत से लोग MD साइकियाट्री में करते हैं, और एक पर्टिकुलर फील्ड और एरिया चूज़ करना होता है जिसमें वो मास्टर होते हैं, तो MD साइकियाट्री में करके वो साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं। एक नया रूट भी होता है, जैसे कि अगर आप MBBS यानी साइंस की लाइन में नहीं जा रहे हो, मतलब डॉक्टर्स की लाइन में आप नहीं जा रहे हो, तो देयर इज़ अनदर वे ऑल्सो, like you can go with the BSc MSc and then after that you do PhD in psychiatry, so that is also a way, but to be a psychiatrist your subject should be psychiatry. साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपका सब्जेक्ट जो है वो साइकियाट्री होना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट के लिए हम लोग साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी जर्नी डिफरेंट होती है, वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, साइंस से नहीं करते हैं। दे यूजली डू द BA इन साइकोलॉजी, मास्टर इन साइकोलॉजी, एंड टू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट दे हैव टू अटेंड द डिग्री ऑफ MPhil which should be RCI recognized, and then they become a psychologist. Somebody do the PhD also, PhD भी करते हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो PhD भी करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट भी दो होते हैं, मैंने बताया अभी, क्लिनिकल और काउंसलिंग। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज इक्विवेलेंट टू द साइकियाट्रिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट होते हैं साइकियाट्रिस्ट के।
वो भी डॉक्टर ही कहलाते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कहलाते हैं। पर स्टिल ये डिफरेंस हमेशा रहता है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे कैन प्रोवाइड द थेरेपी वे लोग प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो। तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे कैन प्रोवाइड द थेरेपी बट दे कांट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसल करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काउंसल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे ऐड होती हैं। ठीक है, सो आई जस्ट होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, सो आई जस्ट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग। नाउ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने अभी बताया कि वो थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थेरेपी तो प्रोवाइड कर सकते हैं बट उनका काम जो होता है वो और एड ऑन हो जाता है। लाइक उन्हें काउंसिल भी करना होता है, उनको मोटिवेट भी करना होता है, गाइड भी करना होता है, क्योंकि काउंसिल वर्ड उनके साथ अटैच है। वो प्योरली क्लिनिकल नहीं हो सकते, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्योरली क्लिनिकल होते हैं और वो प्योरली क्लिनिकल नहीं हो सकते। देन है काउंसलर। काउंसलर का थेरेपी से कोई लेना देना नहीं होता, ओके, दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द थेरेपीज, दे काउंसल ओनली, ओके, वो काउंसल करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की। तो ये सारी चीज़ें हैं काउंसलर के साथ। ठीक है, काउंसलर बेसिकली वर्क ऑन द मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन, इट डज नॉट हैव एनी कोरिलेशन विद द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। देन काउंसलर के बाद आता है साइकोथेरेपिस्ट। इस तरीके के भी लोग, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द थेरेपी, तो साइकोथेरेपिस्ट भी कुछ होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं थेरेपी। ठीक है, तो इनका जो होता है ये अलग फील्ड हो जाता है, ये सिर्फ थेरेपी ही प्रोवाइड करते हैं, इनका काम काउंसिल करना नहीं होता, गाइड करना नहीं होता, इसीलिए इनको साइकोथेरेपिस्ट कहा जाता है, सिर्फ थेरेपिस्ट से डील करते हैं। तो ये सारे कुछ आपको समझ में आ गए होंगे, ये सारे लोग। नाउ आई कैन रब इट। आपको साइकेट्रिस्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, and psychologist is also divided into two parts, clinical and counseling. Now next, कुछ और साइकोलॉजिस्ट के टाइप होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। मैंने बताया ना साइकोलॉजिस्ट में भी कैटेगरी है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फिर आते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, या इन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल भी कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल, नाम से पता चल रहा होगा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लाइक इनका काम क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग को देखना। मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग स्मूथली और नॉट, ओके, एज वेल एज टू इन्हांस देयर प्रोडक्टिविटी, इस पे भी ध्यान देना। इनका पूरा काम जो होता है उस इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज हो रहा है तो उसे सॉर्ट आउट करना। तो ये काम होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का। ठीक है, ये लोग यही करते हैं, प्रॉब्लम और इश्यूज को रिसॉल्व करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। ठीक है,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लॉकआउट्स होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रखना एक इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है। दे हैव टू लुक आफ्टर इट, लाइक वट एवर द स्ट्राइक, लाइक सम टाइम द लेबर गोज टू द स्ट्राइक, ओके, सो what are their demands, what they want, they have to see toward it, what are their requirements, ये भी देखना पड़ता है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इज इट क्लियर? इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट देखने में लग रहा है हमें कि हाँ इनके सिर्फ एक फंक्शन है, बट इनके कई सारे फंक्शन हैं। ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन में they also have to work toward maintaining the harmony and the peace relationship between the employee and the employer। ये चीज़ें भी वो ध्यान में रखते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में एक अच्छा रिलेशनशिप बने, तो ये भी इन्हीं का ही काम होता है, ठीक है। आगे और क्या काम होता है इनका, और क्या काम हो सकता है? सी चिल्ड्रन, वट एवर द टॉपिक यू ऑल आर स्टडिंग, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर इट। नाउ प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना, प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को पॉइंट्स भी में भी लिखते जाओ, सो दैट यू ऑल्सो हैव टू रिकॉल इन योर मेमोरी कि क्या क्या काम इनका होता है। तो सबसे पहला ये है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। व्हाट इज द सेकेंड? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, टीम स्पिरिट डेवलप करना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, टीम स्पिरिट डेवलप करना, ठीक है। और क्या है, और क्या हो सकता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, टीम स्पिरिट डेवलप करना, हार्मनी डेवलप करना, हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, देन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिसॉल्व करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, टीम स्पिरिट को डेवलप करना, हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करना, ठीक है। आई होप कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आपको बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा एज इट इज लाइट वाज देयर, सो बट आप एज आई एम डिक्टेटिंग इट, सो आप इससे पॉइंट्स लिख भी सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिसॉल्व करना, रिलेशनशिप, हार्मनी रिलेशनशिप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में बना के रखना, टीम स्पिरिट को डेवलप करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, इश्यूज, जो भी इश्यूज हो रहे हैं जैसे लॉकआउट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट्स और स्ट्राइक, इनको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी काम जो होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का होता है। और भी इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सो आई रब इट विद द होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे टीम मैनेजमेंट, इसको भी करना, ठीक है, टीम मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। टीम को मैनेज करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क, इसको ध्यान देना, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव करना, वहाँ के जो लोग हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना,
ठीक है, वर्क एफिशिएंसी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सारे पॉइंट्स आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो आई जस्ट होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट के बारे में और जानेंगे। सो हमने आपसे डिस्कस किया साइकेट्रिस्ट कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट में मैंने आप सभी से डिस्कस किया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन है, काउंसलिंग कौन है, ये दो चीज़ें मैंने डिस्कस की, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। और नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं बच्चों, या स्कूल में काउंसलर अपॉइंट होते हैं, बट सम ऑफ द स्कूल ऑल्सो अपॉइंट द स्कूल साइकोलॉजिस्ट। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट करते हैं। और स्कूल साइकोलॉजिस्ट समथिंग मोर एडवांस फॉर्म ऑफ द काउंसलर। काउंसलर जो वर्क करते हैं उससे कई ज़्यादा एडवांस फॉर्म स्कूल साइकोलॉजिस्ट का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नाम में साइकोलॉजिस्ट ऐड है, यानी वो उन्होंने एमफिल डिग्री ली हुई है, जो कि काउंसलर नहीं लेते। काउंसलर के लिए काउंसलर हैव टू डू द ग्रेजुएशन एंड मास्टर, और मास्टर भी ज़रूरी नहीं है। उनके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है दे शुड हैव अ BA इन साइकोलॉजी एंड दे शुड अर्न अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, और द मोस्ट बेनिफिट द PG डिप्लोमा रख किया उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के किसी भी फील्ड या पार्ट में PG डिप्लोमा है उनके पास, सर्टिफिकेट है, तो दैट इज एनफ फॉर देम टू डू द काउंसलिंग जॉब। नाउ not having a degree and certificate is enough for them. They should have an experience also. Sometimes in some of places experience count होता है, उनसे ये पूछा जाता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो in some places experiences account है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये थोड़ा सा इनका एरिया जो है और ब्रॉड हो गया। स्कूल तो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड है, एजुकेशन ये पूरे एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखना, इनका काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, एजुकेशन सिस्टम और डिफरेंट स्कूल्स में को मैनेज करके रखना, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, ये सारे काम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का होता है। पॉलिसीज़ फ्रेम करना, उन पॉलिसीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इन बातों को भी ध्यान में रखना। तो ये है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। आपने जितने भी ब्रांचेस पढ़े हैं उन मैंने उस समय बताया भी था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू ऑल दैट इफ यू वट एवर द साइकोलॉजी फील्ड यू ऑल आर स्टडी, द सेम is the psychologist. Like for example, sports psychology. So those who belong to that field and those who have done a master in that particular field, they are known as sports psychologists. उन्हें हम क्या कहेंगे? Sports psychologist. उन्हें हम कहेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सो आई जस्ट होप ये तो आपका क्लियर है, क्लिनिकल, स्कूल, एजुकेशनल एंड स्पोर्ट। सो ऑलमोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट कौन कौन वर्क कर रहा है किस एरिया में, वो मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया है। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट कि क्या डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं या क्या उनके लिए क्या स्कोप है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन फैक्टर रहेगा, लाइक इफ़ यू हैव टू बिकम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम सी जब आप मास्टर करते हैं ना,
तो इन सम ऑफ द कॉलेजेस दे आस्क फॉर यू दैट इन द लास्ट ईयर सब्जेक्ट फ्रॉम विच यू वांट टू ऑनर्स, लाइक आई हैव डन अ मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सो सिमिलरली दे विल आस्क. सो कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे क्लास में. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन फॉर केयरफुली ऑब्जर्विंग दिस वीडियो. थैंक यू.